तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉइंटर्स टू वेरियस डाटा टाइप्स। पॉइंटर्स टू वेरियस डाटा टाइप्स। तो पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज ए वेरिएबल टू स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर इज ए वेरिएबल टू यूज इट टू स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो पॉइंटर्स टू वेरियस डाटा टाइप्स, वेरियस डाटा टाइप्स के लिए पॉइंटर्स कैसे हम डिक्लेयर करेंगे और डिफाइन करेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। ए पॉइंटर होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। तो हमें पता है कि जो पॉइंटर होता है वो किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। द नंबर ऑफ बाइट्स accessed by using a pointer depends upon the type of variable। तो कितने बाइट्स वो हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर्स, वो किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ वेरिएबल, किस टाइप का वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप के वेरिएबल को हम यूजिंग पॉइंटर रेफरेंस कर रहे हैं। बट द साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल रिमेन्स द सेम। लेकिन पॉइंटर वेरिएबल का साइज क्या होता है? वो हमेशा सेम होता है, सेम रहता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डाटा टाइप टू विच इट इज़ पॉइंटिंग। तो जिस डाटा टाइप को वो पॉइंट कर रहा है उस पर वो डिपेंड नहीं होता है। द साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल इज लार्ज अनफ टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस। तो साइज डाटा पॉइंटर वेरिएबल का साइज बहुत ज़्यादा होता है, वो किसी भी मेमोरी एड्रेस को होल्ड कर सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, ए पॉइंटर टू इंटीजर्स एड्रेस एक्सेस 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। पॉइंटर टू इंटीजर्स कितने बाइट का मेमोरी को एक्सेस करता है? 2 बाइट्स। टू सिमिलरली ए पॉइंटर टू कैरेक्टर एक्सेस 1 बाइट ऑफ मेमोरी। ए पॉइंटर टू कट डाटा टाइप एक्सेस कितने बाइट का मेमोरी को एक्सेस करता है? 1 बाइट ऑफ मेमोरी एक्सेस करता है। या पॉइंटर टू फ्लोट एक्सेस 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। फ्लोट के लिए 4 बाइट की मेमोरी को एक्सेस करता है। और पॉइंटर टू डबल एक्सेस 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी, और डबल के लिए 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी को एक्सेस करता है। सीन इस पॉइंटर होल्ड इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। क्योंकि एक पॉइंटर जो होता है वो क्या करता है? एक मेमोरी वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। द फॉलोइंग 4th अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड विद पॉइंटर्स। और फॉलोइंग 4 ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशन हम पॉइंटर्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। वो क्या क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एज पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स। पॉइंटर भी क्या है? वेरिएबल्स। दे आर नॉट इंटीजर्स। वो इंटीजर्स नहीं हो सकते, वो किसी भी डाटा टाइप के हो सकते हैं। बट कैन बी डिस्प्लेड एज अनसाइनिड इंटीजर्स। उनको हम डिस्प्ले कर सकते हैं एज अनसाइनिड इंटीजर्स डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, PTR प्लस प्लस causes the pointer to be incremented। PTR प्लस प्लस इंक्रीमेंट क्या करता है? पॉइंटर को इंक्रीमेंट करता है बाई वैल्यू 1, बट नॉट बाई 1। लेकिन एक वैल्यू से इंक्रीमेंट 1 से इंक्रीमेंट नहीं करता है। क्या होता है? वह आप किस डाटा टाइप को रेफरेंस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट बाई 1। फॉर एग्जाम्पल, इफ पॉइंटर इज असाइन्ड ए वैल्यू ऑफ 2000। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंटर इनिशियली एक एड्रेस को होल्ड कर रहा है जिसकी वैल्यू 2000 होता है। देन इफ द पॉइंटर इज रिफरेंसिंग टू एन इंटीजर वेरिएबल। अगर पॉइंटर रेफरेंस कर रहा है एक इंटीजर वेरिएबल को, PTR प्लस प्लस विल चेंज द वैल्यू ऑफ 2002 वैल्यू ऑफ 2002 एज इंटीजर। वैल्यू ऑफ 2000 एज 2002 विल चेंज एज इंटीजर रिक्वायर्स 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है। तो इंटीजर को 2 बाइट्स की मेमोरी रिक्वायर होती है। तो PTR प्लस प्लस क्या करेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इंट स्टार PTR। ठीक है। हमने एक डिक्लेयर किया पॉइंटर इंट स्टार PTR और इंट एक्स डिक्लेयर किया। इंट एक्स एक इंटीजर डिक्लेयर किया, इंटीजर टाइप वेरिएबल। इंट स्टार PTR एक पॉइंटर डिक्लेयर किया। पॉइंटर फॉर एग्जांपल रेफरेंस कर रहा है इंटीजर वेरिएबल को, एक्स की वैल्यू को इसमें असाइन किया। फॉर एग्जांपल, एक्स यहाँ पे स्टोर है, एक्स की वैल्यू है 21 और ये 2000 पे स्टोर है, 2000 पे स्टोर है। ठीक है। तो PTR प्लस प्लस क्या करेगा? जब हम किसी वेरिएबल्स में यूज़ करते हैं तो एज वेरिएबल PTR प्लस प्लस, तो लेकिन इंक्रीमेंट करता है वैल्यू 1 को।
इंक्रीमेंट बाई वैल्यू, इंक्रीमेंट इज द वैल्यू बाई 1। लेकिन पी यहाँ एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो ये PTR प्लस प्लस किसको रेफरेंस कर रहे हैं? एक वेरिएबल, इंटीजर टाइप वेरिएबल को रिक्वायर कर रहे हैं। तो इंटीजर रिक्वायर होता है इंटीजर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। एक ये फॉर एग्जांपल 1 बाइट में एक स्टोर हो गया, दूसरे बाइट में दूसरा स्टोर हो गया। तो फॉर एग्जांपल ये दोनों एक स्टोर हो जाएगा 20 और 200, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। लेकिन नेक्स्ट इंटीजर को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना है? PTR प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2001 नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2002, क्योंकि इंटीजर रिक्वायर इज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। PTR प्लस प्लस विल बी 2002। अगर इसी तरह यहाँ पे हमने खर एक्स, फॉर एग्जांपल करेक्टर एक्स को डिनोट किया है, फॉर एग्जांपल कर एक्स, तो इन PTR डेल एक्स ये PTR प्लस प्लस क्या करेगा? 2001 हो जाएगा, क्योंकि करेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें 1 बाइट की ज़रूरत होती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल इसमें हमने फ्लोट एक्स किया, फ्लोट एक्स इन स्टार PTR इज इक्वल टू डेल ऑफ एक्स, PTR प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 2000 था, PTR प्लस प्लस 4 2004 हो जाएगा, क्योंकि फ्लोट को सेव करने के लिए हमें 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी चाहिए। ठीक है, इसी के बाद हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डबल किया, डबल एक्स, तो इन फ्लोट एक्स डबल एक्स, यहाँ पे डबल एक्स किया, PTR इज इक्वल टू डेल PTR प्लस प्लस क्या हो जाएगा? डबल को स्टोर करने के लिए 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी रिक्वायर होती है। 2000 PTR प्लस प्लस हो जाएगा 2000 से 8 करेगा, 2008 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल इफ द पॉइंटर एंड इफ द पॉइंटर, फॉर एग्जांपल पॉइंटर PTR causes the pointer to be incremented but not by one reference into an integer variable. Pointer PTR plus plus will change the value of PTR to 2002 as integer requires 2 bytes of memory. That is, increment is the value of pointer by a factor of 2. ठीक है, so the increment factor will be 1 for characters, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, 2 for integers, 4 for float and 8 for double. Same is case for decrement operator. वो decrement operator भी वहीं के लिए भी वही केस होगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर को जब डिक्रीमेंट करेंगे तो ये 2 से डिक्रीमेंट करेगा, करेक्टर के लिए 1 डिक्रीमेंट करेगा, फ्लोट के लिए 4 डिक्रीमेंट करेगा और डबल के लिए 8 डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, same is the case for decrement operator. For decrement, it decreases the value of pointer by a factor of 2 for integers, 1 for characters, 4 for float and 8 for double. ठीक है, a pointer variable can be added or subtracted to or from integers. एक पॉइंटर वैल्यू को एक इंटीजर से ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल PTR is equal to PTR plus 6 makes pointer to point the 6th element of the pointers, pointer type beyond the element। तो ये पॉइंट करेगा किस 6th एलिमेंट को, बियॉन्ड द एलिमेंट, जिस एलिमेंट्स को ये रेफरेंस करेगा उस एलिमेंट से आगे 6 एलिमेंट को ये रेफरेंस करेगा। बियॉन्ड द एलिमेंट इट करंटली पॉइंट इज 2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा, एक हमने इंट वेरिएबल किया इंट एक्स इज इक्वल टू 2, इंट स्टार PTR, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जो रेफरेंस कर रहा है एक्स को, PTR इज इक्वल टू PTR प्लस 2। तो ये किस इस एलिमेंट से 2 एलिमेंट्स को, इस एलिमेंट को छोड़ के इससे आगे 2 एलिमेंट्स को रेफरेंस करेगा। PTR प्लस 2 हो जाएगा 2004 इसका एड्रेस था, तो ये 2006 2008 आ जाएगा इसका एड्रेस। नेक्स्ट उस एड्रेस एलिमेंट का एड्रेस क्या आ जाएगा 2008, जिसको वो रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ एक इसी को समझने के लिए एक प्रोग्राम किया। फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड सैटरडे और डॉट हैश, हैश इंक्लूड कोनी और डॉट हैश, मेन इंट एक्स एक वेरिएबल डिक्लेयर किया किस टाइप का, इंटीजर का। इन स्टार PTR एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जो किसको रेफरेंस कर रहा है, एक्स को रेफरेंस कर रहा है। एक्स की वैल्यू को, एक्स की देखो एक्स इक्वल टू एक्स में वैल्यू क्या लगाया 49, PTR इज इक्वल टू डेल ऑफ एक्स। PTR में हमने क्या किया, एड्रेस एक्स का एड्रेस सेव किया। प्रिंट एफ मेमोरी एड्रेस ऑफ द मेमोरी एड्रेस बिफोर इंक्रीमेंट सिलेक्शन में मेमोरी एड्रेस। फॉर एग्जांपल हमने एक्स को स्टोर किया यहाँ पे क्या 49 पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टोर किया है,
2009 पे, ठीक है, 2004 पे स्टोर किया है। तो बिफोर इंक्रीमेंट इसमें क्या आएगा, प्रिंट एफ सिलेक्शन कम अप PTR, तो इसमें आ गया बिफोर इंक्रीमेंट आएगी इसकी, ये प्रिंट आउट क्या हो जाएगा 2004। तो उसके बाद पॉइंटर को प्लस PTR प्लस प्लस इंक्रीमेंट किया तो ये नेक्स्ट एलिमेंट को, क्योंकि इंटीजर है तो 2 बाइट्स इंक्रीमेंट करेगा, 2004 प्लस 2 इज इक्वल टू 2006, ठीक है। मेमोरी एड्रेस आफ्टर इंक्रीमेंट प्रिंट एफ मेमोरी एड्रेस आफ्टर इंक्रीमेंट प्रिंट एफ एम्परसेंड स्लैश एन कमा PTR। तो यह क्या करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद यह प्रिंट करेगा 2004, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो 2 ऐड करेगा, PTR प्लस 2 इज इक्वल टू 2004 प्लस 2 2006। तो नेक्स्ट इस स्टेटमेंट पे ये प्रिंट करेगा 2006। ये हो गया पॉइंटर्स टू वेरियस डाटा टाइप्स। यहाँ से ठीक है, ये आ गया, इसके बाद नीचे ये आ गया, इसके प्रोग्राम भी है और एग्जाम्पल ये आ गया इसका, फॉर एग्जाम्पल ये वाला इसका एग्जाम्पल आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया। तो अब इसके बाद आएगा हमारा एरे ऑफ पॉइंटर्स एंड एरेस, एरेस और पॉइंटर्स, एरे ऑफ पॉइंटर्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो हमें पता है एरे क्या करता है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स जो कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। पॉइंटर्स एंड एरेस, एन एरे इज ए कंटीन्यूअस group of similar data items stored in memory. Group of is a contiguous, array is a contiguous मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूसली, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर डाटा आइटम, सिमिलर डाटा टाइप के होना चाहिए, स्टोरिंग इन मेमोरी में जिनको हम स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल एरेस को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इंट एक्स, ये हो गया साइज। दिस स्टेटमेंट ये डिफाइन करेगा, डिफाइन इज एन एरे ऑफ, जिसका नाम क्या है, नेम इट एक्स, एंड दिस एरे कैन स्टोर कितने 6 एलिमेंट्स को, 6 डाटा आइटम्स ऑफ किस डाटा टाइप के, इन टाइप, एंड ऑल दिस डाटा आइटम्स आर प्लेस्ड इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन एज बिलो। फॉर एग्जांपल एक एरे डिक्लेयर किया, एक्स कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन हमेशा 0 से शुरू होता है, x0 x1, ये इसके सबट्रिक्स पे आ गया, फर्स्ट x0 x1 x2 x3 x4 x5, तो ये 6 एलिमेंट्स आए गए। द नेम ऑफ द एरे इज द सिनोनिम फॉर द लोकेशन ऑफ इनिशियल एलिमेंट ऑफ द एरे। तो ये x क्या डिनोट करता है, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करता है उसका सिनोनिम से, ठीक है। दिस implies x contains the address of element x0, तो x में हमेशा, तो which means that x array x हमेशा एड्रेस किसका कंटेंट करता है, इनिशियल फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कंटेंट करता है। द पॉइंटर आल्सो होल्ड्स एन एड्रेस, पॉइंटर भी एक क्या करता है, पॉइंटर में भी हम हमेशा एड्रेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन स्टार PTR एक पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो *6 साइन यूज करते हैं इन स्टार PTR, वेयर PTR इज ए पॉइंटर वेरिएबल, वहाँ क्या ये तो स्टार लगाया तो ये पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। एंड PTR होल्ड्स एन एड्रेस, तो ये हम PTR जब डिक्लेयर किया तो यह एक स्टार से जब डिक्लेयर किया तो ये एक एड्रेस को होल्ड करेगा। सो द डिक्लेरेशन x0 एंड PTR इज सेम, तो x0 और PTR हमेशा क्या है, सेम, बिकॉज बोथ होल्ड इज द एड्रेसेस, क्योंकि ये दोनों एड्रेस को होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग स्टेटमेंट असाइंस द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे एक्स टू द पॉइंटर PTR, ये वाला स्टेटमेंट असाइन करेगा एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को किस में, एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल इन स्टार PTR डिक्लेयर किया, इंट x6 पहले एक इंटीजर एरे डिक्लेयर किया, उसके बाद इन स्टार PTR दूसरा एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, PTR इज इक्वल टू डेल ऑफ x0 और PTR इज इक्वल टू x0, तो पॉइंटर पे या फर्स्ट एलिमेंट की एड्रेस को स्टोर किया या ये दोनों से एड्रेस को स्टोर, पॉइंटर पे एड्रेस को स्टोर करने के लिए, एरे के एड्रेस को स्टोर करने के लिए दोनों स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। PTR इज इक्वल टू डेल x0 और PTR इज इक्वल टू x0। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किया हमने, एक देखो तो कैसे कराना है एड्रेस क्वेश्चन, पहले एक एरे डिक्लेयर किया इंट x6 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसके बाद एक पॉइंटर डिक्लेयर किया इंट
PTR स्टार पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए हम स्टार का यूज़ करते हैं हमेशा, स्टार PTR इज इक्वल टू डेल ऑफ x0, या ये भी सेम है या R, PTR इज इक्वल टू डेल ऑफ x0 और PTR इज इक्वल टू x0। ठीक है, ये देखो एक एरे डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल एरे डिक्लेयर किया 6 डाटा आइटम्स को स्टोर करने के लिए, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, पॉइंटर को असाइन किया एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस R। ये दोनों स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, PTR इज इक्वल टू डेल ऑफ x0 एड्रेस ऑफ x0 या PTR इज इक्वल टू x0, ये दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल x ये आ गया तो हमेशा x0 से शुरू हो जाएगा, x0 x1 x2 x3 x4 और x5, यह आ जाएगा x0 x1 x2 x3 x4 x5। फॉर एग्जांपल x0 स्टोर है 2002 पे, तो ये असाइन करेगा PTR को क्या 200, PTR ये वाला स्टेटमेंट असाइन करेगा PTR को 2002, क्योंकि पहला एलिमेंट स्टोर है 2002 पे। ठीक है, PTR is equal to first element after x to the pointer PTR, तो and PTR where PTR is a pointer variable and PTR holds the address, so the declaration x0 and PTR is same as both hold the addresses. The following statement will assign the address of first element of array x to the pointer PTR is equal to del x0 या PTR is equal to x0। जब पॉइंटर x PTR प्लस प्लस करेंगे तो ये असाइन करेगा पहले फर्स्ट एलिमेंट की। ठीक है, PTR प्लस प्लस करेंगे, PTR प्लस प्लस इज इक्वल टू फर्स्ट विल रिफर टू द फर्स्ट एलिमेंट, तो 2002 ये इंटीजर डाटा टाइप है तो ये 2004 पे है PTR प्लस प्लस, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप को इंक्रीमेंट फैक्टर क्या होता है 2 होता है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 2004 वाला पे जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, PTR इज प्लस प्लस इज इक्वल टू x1 विच इम्प्लाइज द एड्रेस ऑफ इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ पॉइंटर विल बी सेम एज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। तो जो इंक्रीमेंट वैल्यू होता है वो सेम रहेगा, एरे के नेक्स्ट एलिमेंट की एड्रेस के सेम रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ एरेस यूजिंग पॉइंटर्स, तो प्रोग्राम एक लिखेंगे जो डिस्प्ले करेगा एरेस के कंटेंट्स को यूजिंग किससे पॉइंटर्स से। ठीक है, पहले लिखा हैश इंक्लूड सैटरडे डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच मेन। हमने एक एरे डिक्लेयर किया इंट x3 इज इक्वल टू 16 12 और 14। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया इंट x3 जो डिक्लेयर किया क्या किया 16, जिसमें स्टोर किया 12 और 14 एलिमेंट, उसको यह आ गया x0 x1 और x2, यह आ गया एक एरे डिक्लेयर किया। ठीक है, ये एरे डिक्लेयर किया 16 12 और 14, इसके 3 एलिमेंट स्टोर किया x0 x1 x2। ठीक है, इसके बाद 3 ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किया इंट i, n, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टार्ट टाइम, ये है पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें n इक्वल टू ठीक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, n इक्वल टू 3 डिक्लेयर किया और पॉइंटर वेरिएबल में इनिशियलाइज किया किसकी पहले एलिमेंट की एड्रेस को, टेम्प इज इक्वल टू डेल ऑफ x0 फॉर एग्जांपल 2002 स्टोर किया इस पे। ठीक है, डेल ऑफ x0 2002 है फॉर एग्जांपल, तो इस पे इनिशियलाइज किया टेम्प पे इसकी एड्रेस को। ठीक है, प्रिंट ऑफ कंटेंट्स ऑफ एरे सिलेक्शन फॉर i इज इक्वल टू 0 to i लेस देन n-1 i प्लस प्लस temp is equal to del of xi, temp is equal to del of xi, temp is equal to address of x1 del of xi, temp is equal to इसमें क्या यहाँ देखो temp is equal to temp प्लस प्लस किया। ठीक है, temp is equal to टेम्प प्लस प्लस इंक्रीमेंट किया, i इज इक्वल टू 0 पे रहेगा तो टेम्प वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज सिलेक्शन कमा स्टार ऑफ टेम्प। टेम्प पे पहले क्या था डेल ऑफ x0, टेम्प पे x0 हो गया और स्टार ऑफ टेम्प हो गया, उस एड्रेस पे x0 की टेम्प स्टोर करेगा वैल्यू एड्रेस 2002 और उस वैल्यू पे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा तो 16 प्रिंट करेगा। उसके बाद
I1 हो जाएगा, टेम्प इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर से टेम्प इक्वल टू टेम्प स्टार टेम्प प्लस प्लस 2002, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है, टेम्प प्लस प्लस इंटीजर टाइप है, तो एड्रेस इंक्रीमेंट हो जाएगा बाई फैक्टर ऑफ 2004 पे हमारा सेकेंड एलिमेंट आएगा, ठीक है। 2004 पे सेकेंड एलिमेंट आएगा और उस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। इसी के बाद थर्ड आई इज का टू लेस देन n-1 n3 है, आई इज लेस देन I2 आएगा, तो लेस देन 3 है, ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा, टेम्प की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी 2004 टू, क्योंकि ये इंटीजर डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप है, तो फिर से 2 से फैक्टर 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2006 आ जाएगा, 2006 पे 14 सेव है, तो प्रिंट एफ वैल्यू इज इक्वल टू %d सिलेक्शन कमस वैल्यू एट एड्रेस डेट एड्रेस, तो वैल्यू स्टार 2006 पे क्या हुआ है 14, जो 14 प्रिंट हो जाएगा। ये आ गया इसका प्रोग्राम और एरेस पॉइंटर से एरेस का प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम, और ये आ गया इसके, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। इसके बाद एरेस ऑफ पॉइंटर्स, तो अब हमने पॉइंटर्स और एरेस को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ये एरेस ये किया। अब हम एरेस ऑफ पॉइंटर्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। एन एरे ऑफ पॉइंटर इज सिमिलर टू द एरे ऑफ प्री डिफाइंड डाटा टाइप, जैसे आम वेरिएबल्स डाटा टाइप के वेरिएबल्स के प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स के एरे को हम डिक्लेयर करते थे, वैसे ही सिमिलरली हम पॉइंटर्स एरे ऑफ पॉइंटर्स को भी डिक्लेयर करते हैं। सीन से पॉइंटर वेरिएबल कंटेन्स एन एड्रेस, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। एन एरे ऑफ पॉइंटर इज अ कलेक्शन ऑफ एड्रेसेस, तो इसीलिए एरे ऑफ पॉइंटर क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ एड्रेसेस, ठीक है। दिस कैन बी एड्रेसेस ऑफ ऑर्डिनरी वेरिएबल्स या किसी ऑर्डिनरी वेरिएबल्स के एड्रेसेस हो सकते हैं, और एड्रेसेस ऑफ एवरी एलिमेंट्स एरे एलिमेंट्स, या एड्रेस हो सकते हैं किसी एरे एलिमेंट के। द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे ऑफ पॉइंटर्स आर स्टोर्ड जस्ट लाइक द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे ऑफ पॉइंटर्स आर स्टोर्ड जस्ट लाइक द एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ एरे, तो एलिमेंट्स ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर्स को हम वैसे ही स्टोर करते हैं जैसे दूसरे एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। और रूल्स डेट अप्लाई टू द एरे, जो रूल्स अप्लाई होते हैं एरे को डिक्लेयर करने में या डिफाइन करने में, आल्सो अप्लाई टू द एरे ऑफ पॉइंटर्स, वही रूल्स एरे ऑफ पॉइंटर्स में भी अप्लाई होते हैं। ये याद रखना है। द सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग एन एरे ऑफ पॉइंटर इज डाटा टाइप *6 and array name or size. Data type is the type of pointer array we want to declare. *6 sign is used to declare pointer arrays. Array name is the name of array and is the size of how many elements we want to store in the pointer array. For example, in *ptr10, तो ये डिक्लेयर करेगा इंटीजर टाइप पॉइंटर एरे को, जो स्टोर करेगा कितने 10 एलिमेंट्स को। इज एन इंटीजर पॉइंटर एरे ऑफ साइज 10। द एलिमेंट्स ptr0, ptr1, ptr2, ptr3 सोल्यूशन ptr9 तक, क्योंकि 0 to 9 ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट हमेशा 0 से शुरू होता है, तो ptr0, ptr1 सोल्यूशन ptr9 आर एलिमेंट्स ऑफ एरेस ऑफ the elements are the elements of an array of pointers. The element is ptr0, ptr1, ptr9 are elements of an array of pointers. ये किसके array of pointers के एलिमेंट्स है, तो इसके यूज करेंगे array of pointers कैसे डिक्लेयर करते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हैश इंक्लूड सैटरडे और अटैच, हैश इंक्लूड कोनी और अटैच, ठीक है। एक मेन कर सिटार, एक कर टाइप का एरे डिक्लेयर किया, सिटार ptr, उसका साइज क्या लिखा, पॉइंटर एरे का नाम रखा पॉइंटर, साइज रखा, कितने एलिमेंट्स को स्टोर करेगी, ये 2 एलिमेंट्स को। ptr0 पे हमने क्या किया, पॉइंटर फर्स्ट एलिमेंट पे स्टोर किया सोनिया, ptr1 इज इक्वल टू गांधी, दूसरे पे स्टोर किया गांधी। कंटेंट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंटर इज इक्वल टू printf एम्परसेंड, कंटेंट प्रिंट करेंगे, कंटेंट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंटर स्लैश एम्परसेंड s सिलेक्शन कमा ptr0 को प्रिंट किया, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ सेकंड पॉइंटर, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है तो एम्परसेंड s यूज़ करना है, स्ट्रिंग सिलेक्शन कमा ptr1, तो ये प्रिंट करेगा सोनिया गांधी। तो ये आपके आज के नोट्स इसके पॉइंटर्स एरे ऑफ पॉइंटर्स इन एरेस और पॉइंटर्स टू वेरियस डाटा टाइप्स ये हो गए। ये देखो यहाँ से पॉइंटर्स टू वेरियस डाटा टाइप्स, ठीक है।
ये हो गया पॉइंटर्स टू एरिया डाटा टाइप्स, इसका प्रोग्राम। उस साथ में एग्जाम्पल यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद पॉइंटर्स एंड एरेस, पॉइंटर्स एंड एरेस इसका प्रोग्राम, ठीक है। और एरेस ऑफ पॉइंटर्स, और ये इसका प्रोग्राम। ओके, तो आज हमारा पॉइंटर्स ख़त्म हो गया। कल से हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। इसके नोट्स में अभी फॉरवर्ड करता हूँ, बाद में कल करूँगा।